देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, देवा स्तुति वंदनम, येशुदेवा स्तुति वंदनम, आत्मदेवा स्तुति वंदनम, आत्मदेवा स्तुति वंदनम। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you Jesus. Thank you Jesus. We worship you Jesus. We worship you Jesus. हालेलुया, हालेलुया, अपना दाहिना हाथ उठा के मेरे पीछे दोहराइए। हालेलुया, हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, तू महान है, तू महान है, तू चमत्कारी है, तू चमत्कारी तू है, मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्यार करता तेरी है, आराधना हो, तेरी आराधना तेरी हो, स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हम हालेलुया क्यों कहते हैं? हालेलुया इसलिए कहते हैं, हालेलुया मतलब है प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। और जब हम ये कहते हैं और अगर हम दिल से कहते हैं, आत्मा से भर के कहते हैं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं। कहे आमीन, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे आश्रम में, रिट्रीट सेंटर में, प्रार्थना सभा में हमें बोला जाते हैं हालेलुया, जोर से बोलो। क्यों? जब हम जोर से बोलते हैं, आत्मा से भर के बोलते हैं, हमारे बंधन टूटते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमें आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा हमें छूते हैं। कहे हालेलुया, हालेलुया। कहे तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। तेरी आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम मिलके प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, और हम विश्वास के साथ मुंह खोल के, आप जिधर से भी देख रहे हैं, एक साथ मिलके प्रभु की स्तुति करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ मिलके हालेलुया, 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 हालेलुया गाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन ज्योति यीशु जी, जीवन मुक्ति यीशु जी, जीवन ज्योति यीशु जी, जीवन मुक्ति यीशु जी, जीवन ज्योति यीशु जी, जीवन मुक्ति यीशु जी, जीवन ज्योति यीशु जी, जीवन मुक्ति। आनंद मनाते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया,
यीशु जी, शांति दाता यीशु जी, आत्मा दाता यीशु जी, जीवन मुक्ति यीशु जी, जीवन ज्योति यीशु जी, जीवन मुक्ति यीशु जी, जीवन ज्योति यीशु जी, जीवन ज्योति यीशु जी, जीवन मुक्ति यीशु जी। जीवन ज्योति यीशु जी, जीवन मुक्ति एक साथ मिलके आना सके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ताली बजाकर गाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और एक बार गाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, विश्वास से गाते जाए। हालेलुया 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 हालेलुया, आनंद दाता यीशु जी, आत्मा दाता यीशु जी, आनंद दाता यीशु जी, आत्मा दाता यीशु जी, चंगा करता यीशु जी, छुटकारा दाता यीशु जी, चंगा करता यीशु जी, छुटकारा दाता एक साथ मिलके। हालेलुया 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 हालेलुया, गाते जाएं। हालेलुया 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 हाले, गाते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया, जीवन ज्योति यीशु जी, जीवन शक्ति यीशु जी, जीवन ज्योति यीशु जी, जीवन शक्ति यीशु जी, मरियम नंदन तू है, आत्मा दाता तू है, मरियम नंदन तू है, आत्मा दाता तू है। हालेलुया 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 हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया, लीन हो जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया, दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु मुक्ति दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु चंगा कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, आनंद आता यीशु जी, आनंद मुझे दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु चंगा कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु मुझे मुक्ति दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया एक साथ। हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया गाते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया, एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति करते जाएं।
हालेलुया 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 हालेलुया। वो जीवन देने वाला यीशु, वो मुक्ति देने वाला यीशु आपको छू रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन, वो आपको चंगा कर रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन। प्रार्थना करें, स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। शरी हरि हरि रब 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 हालेलुया 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 हालेलुया। शरी हरि 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 हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन दाता यीशु जी, मुक्ति दाता यीशु जी, कहे जीवन दाता यीशु जी, मुक्ति दाता यीशु जी। अब्बा पिता तू है, यीशु तू मेरा है। अब्बा पिता तू है, यीशु तू मेरा है। तू मेरा घर है, तू मेरा जीवन है। तू मेरा घर है, तू मेरा जीवन है। प्रभु की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करें। हमारा जीवित ईश्वर हमारे सामने है और हम उनके सम्मुख उपस्थित हैं। प्रभु हमसे बातें करना चाहता है, प्रभु हमसे कुछ कहना चाहता है। आइए हम उनकी बातों को सुने, उनके वचनों को सुने और उनके वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करें। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 7 से लेकर 13 तक। यीशु शिक्षा देते हुए गांव गांव घूमते थे। वे 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अबदूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। यीशु ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी न ले जाएं, न रोटी, न झोली, न फेटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधे और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत न करें और तुम्हारी बातें न सुने, तो वहां से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अबदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में हमने सुना प्रभु यीशु 12 को बुला करके उन्हें भेजते हैं, उन्हें प्रेषित करते हैं, एक मिशन देकर भेजते हैं। इन्हें प्रभु ने संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 के वचन 13 में वो इन 12 को चुनते हैं और आज के सुसमाचार अध्याय 6 के वचन 7 में वो उन्हें भेजते हैं। तो जब अध्याय 3 वचन 13 में जब उन्होंने बहुत सारी भीड़ में से, उनके बहुत सारे अनुयायी थे, उस बड़ी भीड़ में से 12 को वो प्रेरित के रूप में चुन लेते हैं। उस समय हम पढ़ते हैं, यीशु पहाड़ी पर चढ़े, वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और यीशु ने उनमें से 12 को नियुक्त किया। तो प्रभु जिन्हें चाहते थे उन्हें उन्होंने अपने पास बुलाया और उनको चुना। क्यों? उसके पीछे का मकसद देखिए, जिससे वे लोग उनके साथ रहें और वो उन्हें अबदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेजे। सबसे पहली बात, एक विश्वासी को बुलाहट मिलती है क्या करने के लिए? एक ईसाई नाम धारण करने के लिए, सिर्फ बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए? किस बात के लिए? एक विश्वासी को बुलाहट मिलती है जिससे वे लोग उनके साथ रहें। आदम और हवा को मनुष्य ने क्यों बनाया?
उनसे प्यार करने के लिए और वो उनके साथ रहें। दुनिया का सृष्टिकर्ता ईश्वर आदम और हेवा के साथ रहना चाहता था। वो अदन वाटिका में उनके साथ विचरण करना चाहता था। वो चाहता था कि उसका सानिध्य भरा हाथ हमेशा इस मनुष्य के ऊपर बना रहे। लेकिन मनुष्य ईश्वर की इस उपस्थिति से अपनी गलत चॉइस के कारण, अपने गलत चुनाव के कारण वहां से बेदखल हो जाता है। लेकिन फिर भी प्रभु ने मनुष्य के साथ रहने की अपनी योजना को कैंसिल नहीं किया, रद्द नहीं किया। वो हमेशा से मनुष्य के साथ रहने के लिए तरसता है। वो बार बार मनुष्य को बुलाता है ताकि वो उनके साथ रहे। वो ईश्वर मरुभूमि में प्रभु के निवास के तंबू में, वो वहां पर उनके तंबुओं के बीच आकर रहता था, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम उनके साथ रहें और वो हमारे साथ रहें। प्रभु ने 12 को बुलाया ताकि वे उनके साथ रहें, वे उनके साथ चलें, वे उनके साथ रहें, ताकि उनके साथ रह करके वे उनकी शिक्षाओं को अपने में ग्रहण कर सके, वे उनके व्यवहार को सीख सके, वे उनकी ज्योति को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सके, उनकी ज्योति को सौंप सके, वो सारी शिक्षाओं को अपने अंदर उतार सके। जब हम प्रभु के साथ रहते हैं, जब हम प्रभु की संगति में रहते हैं, तो हमारा व्यवहार बदलता है, हमारे विचार बदलते हैं, हमारे मनोभाव बदलते हैं। जब हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं तो हमारा जीवन प्रभुमय हो जाता है। संतों की संगति करने वाला संत बनता है। इसलिए हम कहते हैं सत्संग। जहां प्रभु की वाणी सुनाई जाती है उसे हम कहते हैं सत्संग, संतों का संग। मेरे साथियों, प्रभु ने मुझे और आपको भी इसी काम के लिए बुलाया है। प्रभु ने आपको चुना है ताकि तुम उनके साथ रहो। संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 में प्रभु कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता बागवान है। वचन 5 में, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु से अलग रहकर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यूं तो दुनिया की निगाह से हमारे पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमारी सारी सफलताएं, हमारी सारी पूंजी, हमारे सारे बंगले, गाड़ियां कुछ भी नहीं है। प्रभु को पाने की तुलना में ये सारी चीजें पाना कुछ भी नहीं है। प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु को पाया तो सब कुछ पा लिया। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही फलता है। वास्तविक फल तो वो हैं जो प्रभु से जुड़े रहने पर जो फल हमसे उत्पन्न होता है, वो है सच्चा आध्यात्मिक फल। और वो फल प्राप्त करने के लिए, वो फल उत्पन्न करने के लिए हम बुलाए गए हैं। मेरे साथियों, आज जब हम इस वचन के ऊपर मनन चिंतन करते हैं, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम में अपने उन्हीं फलों को हमें प्रदान करें। अपने उन्हीं फलों से प्रभु हमें भर दें। और ये फल क्या हैं? हम सुनते हैं गलातियों के लिखे संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 के वचन 22 में, यह है आत्मा के फल। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। हे प्रभु, हमें ये आत्मा के फल उत्पन्न करने वाले तेरे सच्चे अनुयायी, तेरे सच्चे चुने हुए लोग बना, ताकि हम तेरे साथ रहें, तुझसे जुड़े रहें और तुझ में रहते हुए फल उत्पन्न कर सकें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब मिलकर गाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया।
थिस्सलुनीयों के नाम पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16, 17 और 18 में संत पौलुस हमें सिखाते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर आज दुखी है, अगर आज बीमार हो आप, अगर आज आपके जीवन में परेशानियां हैं, हम संत पौलुस के उस कथन को याद करें और कहे, हम सब बातों में ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम सब बातों में ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे दुख में, मेरे वेदना में, मेरे हार में, मेरी जीत में, मैं जिस अवस्था में हूँ उस अवस्था में प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु के सामने हम अपने दोनों हाथों को हृदय पर रखते हुए गाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 तेरी स्तुति प्रभु, तेरी हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, सन्मति के सुसमाचार अध्याय 8 में प्रभु के पास एक कोढ़ी आता है। वो उसके सामने दंडवत करते हुए कहता है, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। क्या हमारा प्रभु चाहता है कि हम शुद्ध हो? क्या हमारा प्रभु चाहता है कि हर कोई व्यक्ति जो इस क्षण इस आराधना में भाग ले रहे हैं वे सभी के सभी चंगे हो जाए? आपका विश्वास क्या कहता है? प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें हर पल चंगाई देना चाहता है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने खुद कहा है, आई एम द गॉड हु हील्स यू, मैं तुम्हें स्वस्थ करने वाला ईश्वर हूँ। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 23-24 में ये बात कही, जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो कि तुम्हें वो मिल गया है और तुम्हें वो मिल जाएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम प्रसन्न होकर अपना पूरा भरोसा प्रभु पर रखते हुए उसकी स्तुति आराधना करते रहे तो प्रभु अपनी करुणा में हमारी सारी जरूरतों को वह पूरा करता है। वो हमारे लिए पर्याप्त है, वो धन के मामले में हो, सांसारिक चीजों के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो या हमारे जीवन के कोई भी क्षेत्र में हो। God is sufficient for us। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए ही संत पौलुस हमसे कहते हैं, प्रभु में प्रसन्न रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो और हर चीज में प्रभु को धन्यवाद दे। आज जो कोई भी व्यक्ति इस आराधना में भाग ले रहा है वो अपनी जीवन की इस अवस्था के लिए, इस क्षण आपके जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, जो वेदना है, जो परेशानियां हैं, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं भाई शिवा भाई मकवान के लिए। प्रभु उनके परिवार के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष और अनुग्रह इनके परिवार में हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं ऋतिका श्रॉफ के लिए, प्रभु जी परीक्षा में उन्हें सफलता प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं नीलिमा करकेटा के लिए, प्रभु जी उपयुक्त जीवन साथी प्रदान करें। प्यारे प्रभु, ऐसे कई युवक युवतियाँ हैं जो अच्छे क्वालिफाइड होने के बाद भी, अच्छे स्वभाव के होने के बाद भी उन्हें अपनी जीवन साथी नहीं मिल रहा है। प्रभु जी ऐसे सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं नीलम राज के लिए, प्रभु जी उन्हें अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान करें। प्यारे प्रभु जी इस क्षण इस प्रार्थना में, इस आराधना में आपको स्पर्श करते हुए जो कोई प्रार्थना कर रहा है कि मेरे जीवन के दुख को, मेरे शरीर की वेदना को, मेरे मन की व्याकुलता को प्रभु हम आपको चढ़ाते हैं। ओ प्रभु, जिस प्रकार वचन आपके बारे में लिखा है कि उसमें से शक्ति निकलकर सभी रोगियों को चंगाई दी। हाँ प्रभु जी, आपकी करुणा की दृष्टि हम पर पड़े प्रभु जी, आपकी कृपा हम पर हो प्रभु जी। हम सब अपने जीवन के वेदनाओं को, दुखों को आपको समर्पित करते हुए आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, ओ प्रभु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, ओ प्रभु तेरी स्तुति आराधना। ओ हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। मैं तुम्हें चंगाई देने वाला ईश्वर हूँ। यह वचन हमारे जीवन में पूरा हो प्रभु जी, स्वस्थ प्राप्त हो प्रभु जी। हर वो विश्वासी जो विश्वास पूर्ण प्रार्थना कर रहा है, let him be healed right now in your powerful name Jesus. All blocks be broken in your name, oh Jesus. We trust in your mercy. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah. सब मिलकर गाए। हाँ तेरी आराधना हालेलुया, प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, हमारे जीवन में बहुत छुटकारा होता है। हमारा शरीर चंगा होने लगता है। जब हम दिल खोलकर एक पवित्र मन से अपने पापों से दूर होते हुए, पापों के लिए पश्चाताप करते हुए जब हम प्रभु के पास जाते हैं, तब प्रभु हमें चंगाई देता है। इसीलिए ही कई बार प्रभु ने रोगी लोगों को जिन्हें चंगाई दी है, उनसे कहते हैं अब पाप मत करना, अब तुम फिर से उस गंदगी में मत जाना। कई बार हम हमारे जीवन में इसलिए बीमार पड़ते हैं क्योंकि पाप का फल हमारे शरीर में आता है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम पाप करते हैं तो पाप का फल जो मृत्यु है वह हमें मिलता है। ऐसा नहीं कि प्रभु हमें दंड देते हैं, प्रभु कभी भी किसी को भी दंड नहीं देता। प्यारे भाइयों बहनों, एक क्षण अपने हृदय में हाथ रखते हुए, आज तक हमने जो जो पाप किए हैं, जो जो चीज़ें आज तक हमने कभी प्रभु के सामने स्वीकार नहीं किया है, उसके लिए सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आत्मा को चंगाई दीजिए। सबसे पहले मेरी आत्मा को शुद्ध कीजिए और फिर मेरे मन और मेरे शरीर को। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें सुमन कुल्लू के लिए। प्रभु जी उन्हें स्पर्श कीजिए, प्रभु पवित्र आत्मा का एक नया अभिषेक उन्हें दीजिए। हर प्रकार के बंधनों से, नशे की आदतों से इन्हें छुटकारा दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं अलेक्जेंडर राजेंद्र तिर्की के लिए, प्रभु जी नशा को त्यागने की जो इच्छा शक्ति है वह उसे प्रदान करे प्रभु जी। पश्चातापी हृदय दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं रोजमेरी के लिए और एक विश्वासी के लिए, प्रभु जी सभी प्रकार के रोगों से उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। मन, शरीर, आत्मा, जहाँ कहीं पे भी उनके शरीर में रोग है प्रभु, इस क्षण आपके पवित्र लहू द्वारा वे भले चंगे हो जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सुरेखा राजेश जैन के लिए, प्रभु जी इनके मन में, इनके शरीर में, इनकी आत्मा में प्रभु जिनके इतने भी आंतरिक घाव है उसमें आपका पवित्र लहू बन जाए प्रभु जी। उसे चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, उसके परिवार में आशीष दीजिए प्रभु जी। इस क्षण हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले हर वो व्यक्ति जो फाइब्रॉइड, सिस्ट, पीसीओडी प्रॉब्लम्स, हर प्रकार के ट्यूबर्स, गैंग्रेन, ऐसे सभी चीज़ों से जो पीड़ित है, जो वेदना में है, ओ प्यारे प्रभु आपका पवित्र लहू जो आपने हमारे लिए बहाया था उससे वो व्यक्ति चंगा हो जाए प्रभु जी। आपके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए प्रभु जी। हर प्रकार के ट्यूमर्स को, हर प्रकार के सिस्ट और फाइब्रॉइड्स को, हर प्रकार के ग्रोथ जो आपने हमारे शरीर में नहीं रखा है, वो इस क्षण आपके पवित्र नाम के द्वारा, आपके पवित्र रक्त के द्वारा लेट देयर बी माइटी हीलिंग ओ जीसस। हर कोई व्यक्ति जो बीमार है इस क्षण प्रभु की ओर देखते हुए इस आशीष के द्वारा स्तुति करते रहे और प्रभु से कहे स्पर्श कीजिए प्रभु जी, मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु जी, मुझे चंगाई दीजिए प्रभु जी। तेरे नाम पर हर सिस्ट शरीर से हट जाए, तेरे नाम पर हर ट्यूमर और फाइब्रॉइड्स हट जाए, हर प्रकार के कैंसर सेल्स इस क्षण शरीर से छूट जाए। Let there be mighty healing. Oh Jesus, Jesus, Jesus. He had compassion on them and He healed every one of them. Oh प्रभु यह वचन इन आपके इस परम प्रसाद से हर व्यक्ति तक पहुंचे। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Let there be healing in the name of Jesus. Oh precious blood of Jesus, we worship you. Oh Jesus, we adore you. Oh Jesus, we adore you. Oh shiara bahala kada hati yara bahala kati yara bahala. Shia Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.